एक औरत एक माँ, बीवी, बेटी की हैसियत से औरत हर रूप में अपना रोल निभा रही होती है। वो बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करती है कि वो हर इंसान को खुश कर सके, हर इंसान को मुतमईन कर सके, उससे जुड़े रिश्ते उससे मुतमईन रहें, खुश रहें। और बाज़ दफ़ा उसके अच्छे जेस्चर को भी एप्रिसिएशन नहीं मिलती, वो इज़्ज़त, वो मुकाम नहीं मिल पाता जो लगातार इफ़ेक्ट्स देखकर वो एक्सपेक्ट करती है कि उसको मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उम्मी फ़िज़ा। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड अवर टुडेज़ व्लॉग। और व्लॉग शुरू हो रहा है बहुत प्यारे मौसम में। आज इतनी ही प्यारी कोई बारिश आई थी, मैं तो फ़ौरन से पहले दोपहर में ही ऊपर चली गई नहाने। और जो है ना, मैंने इतना प्यारा उसके बाद मौसम इंजॉय करा। और मौसम इतना अच्छा हो तो मैगी तो बनती है, तो मैंने जल्दी सोचा कि चले मैगी बना के खाते हैं इतने प्यारे मौसम में। तो इसी के चलिए आज के टॉपिक के बारे में भी बात करते हैं और साथ साथ मौसम को भी इंजॉय करते हैं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप लोगों को खुश करने और मुतमईन करने की कोशिश करते हैं, अपना 100% देते हैं, पर सामने वाला आपको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं देता, आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आप कितने भी इफ़ेक्ट्स क्यों ना ले लें। ऐसा करने पर आपको थोड़े से कदम अपने पीछे कर लेना चाहिए और जहां आपको स्टेप फॉरवर्ड करने चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना चाहिए। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आपको कहां पर अपने कदम पीछे कर लेने चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कहां पर स्टैंड लेना चाहिए। सो या लेट्स मूव टू द पॉइंट्स। तो जी मेरा पॉइंट नंबर 1 है, स्टॉप डूइंग ओवर व्हेन यू रियलाइज़ दैट नो वन डू थैंक यू वट एवर यू डिड। देखें, आप बिल्कुल वहाँ पर रुक जाएं, अपने कदम पीछे ले लें जब आप लोगों के लिए लगातार अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार उसकी मदद कर रहे हैं, लगातार उसके बारे में सोच रहे हैं, अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि वह इंसान आपसे खुश रहे, बट वो बिल्कुल भी आपसे खुश नहीं है, आपको इस चीज़ में थैंक यू भी नहीं कह रहा है कि आप उसके लिए कितना करते हैं। वो इस चीज़ को मीन ही नहीं करता कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ऐसी जगह पे अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट करानी है तो आपको अपने लिए कदम पीछे लेने होंगे, यानी कि आप जितना उसके लिए करते हैं उसमें थोड़ा सा कमी करनी होगी और आपको ये दिखाना होगा कि अगर आप मेरे लिए नहीं हैं, यानी आप मेरी कदर नहीं करेंगे, मैं जितना आपके लिए कर रही हूँ तो मैं भी आपके ऊपर हमेशा इतना नहीं इन्वेस्ट करूँगी। सो फर्स्टली यू रिस्पेक्ट अबाउट योर सेल्फ ओनली, देन यू कैन अर्न रिस्पेक्ट बाय अदर्स। आप जब तक अपनी रिस्पेक्ट अपने आप से नहीं करेंगे तब तक आप सामने वाले से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करे। तो आपको चाहिए कि आप अगर दिख रहा है कि सामने वाला आप कितने ही इफेक्ट्स क्यों ना ले लें, थैंकफुल नहीं है, तो आप उसके लिए स्टेप बैकवर्ड कर लें और उसके बारे में इतना ना सोचें। इसी के साथ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 2, स्टॉप डूइंग ओवर व्हेन यू नो वन प्रेज यू अबाउट योर इफ़ेक्ट्स। देखें, जब कोई आप किसी के लिए बहुत करें, आप उसके लिए 100% करें, आप उसकी सारी बात मानें, लेकिन सामने से आपको बिल्कुल भी एप्रिसिएशन नहीं मिलती, यानी कि आपको वो तारीफ़ नहीं मिलती जो आप पे ड्यू है, यानी आप हर इंसान को खुश कर रही हैं, आप सारे काम कर रही हैं, आप हर वो कोशिश कर रही हैं कि आपसे जुड़े हर रिश्ते खुश रहे हैं और आप अच्छे से सबको खुश रखें, बट आप कितने ही इफ़ेक्ट्स ले रही हैं, आप अपनी फ़िज़िकली भी मेंटली भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, बट सामने वाला उसकी तारीफ़ नहीं कर रहा कि हाँ आप हमारे लिए इतना कर रही हैं, इट्स रियली मीन टू मी, बट वो उसको इग्नोर कर रहा है। तो इसी जगह पर आपको थोड़े से स्टेप बैकवर्ड ले लेने चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपकी इज़्ज़त नहीं कर रहा है कि आप कितना कर रही हैं, तो आपको ये दिखाना चाहिए कि मैं ये करना बंद भी कर सकती हूँ। जब आप ये करना बंद करेंगी, शायद उसको ये चीज़ का एहसास हो कि सामने वाला आपके लिए कितना कर रहा था। तो आप जब तक खुद के लिए कोई स्टेप नहीं लेंगी, तब तक आप सामने वाले की नज़र में अपने लिए रिस्पेक्ट नहीं देख पाएंगी। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 3, बैक स्टेप फ्रॉम दैट पर्सन हु इग्नोर यू। देखें, हम क्या करते हैं, अक्सर उन लोगों को बहुत ज़्यादा तरजीह दे देते हैं जो आपको इग्नोर करते हैं। आपको क्या लगने लगता है कि आपको उन लोगों की अटेंशन चाहिए कि जो आपसे बात नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल,
आपकी कोई फ्रेंड जो आपकी बिल्कुल खैरियत नहीं लेती, लेकिन आप क्या करती हैं, आप महीने 2 महीने 3 महीने बाद बिल्कुल फ़ौरन से पहले उसको मैसेज करती हैं, उससे बात करती हैं और वो आपको साल साल भर भी कोई मैसेज या कोई बात नहीं करती। इस ऐसा करने से आपकी रिस्पेक्ट उसकी नज़र में और ज़्यादा कम हो रही है, क्योंकि वो सोच रही है कि इसको तो कोई और काम नहीं है, ये तो इसकी तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, ये तो आ जाती है मुझसे बात करने, भले ही मैं इससे बात करूं या ना करूं। तो ऐसा ना करें। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है, कोई आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, कोई आपको वो इम्पोर्टेंस और टाइम नहीं दे रहा है, तो आप भी अपना इम्पोर्टेंट दिखाएं। आप भी दिखाएं कि आपका टाइम कितना यूज़फुल है। आप ये दिखाएं कि कोई अगर आपसे एक कदम बचे तो आप उससे 100 कदम बचें। सो यार, लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, स्टॉप मेक फुलिश बाय पीपल। देखिए, अगर कोई आपको बार बार बेवकूफ़ बना रहा है, यानी कि आप किसी की आर्ज़ी के लिए उसकी हर बात मान रही हैं और आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है, किसी का मजाक आपको बुरा लग रहा है, आपके दिल पे लग रहा है या आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट हर्ट हो रही है, बट उसके लिए वो मजाक है, वो सोच रहा है कि आपको हंसी आ रही है। किसी का मजाक बनाना कभी भी कोई जोक नहीं होता, कोई अच्छी बात नहीं होती। कोई अगर आपको फुलिश बना रहा है, आपको बेवकूफ़ समझ रहा है और आप ये चीज़ जान रही हैं, लेकिन आप सामने वाले का दिल रखने के लिए ये चीज़ कर रही हैं कि अगले को बुरा लगे, भले ही आपको कितना बुरा लग रहा हो उसका मजाक बनाना, लेकिन आप फिर भी उसको टॉलरेट करती हैं। तो वहाँ चीज़ आपको बिल्कुल भी उस इंसान के पीछे नहीं भागना चाहिए जो आपका बार बार महफिल में मजाक बनाए, आपका नाम एक मजाक में यूज़ करे। तो आपको ऐसे लोगों से बिल्कुल स्टेप फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए जो लोग आपका मजाक बनाते हों। उन लोगों को ये दिखाना चाहिए कि आपकी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, और आप जब ये दिखा सकेंगी जब आप उन्हें इग्नोर करना स्टार्ट करेंगी, उन्हें अपनी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं देंगी। सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ, फॉरगेट दैट पीपल हु फॉरगेट यू। देखें, अगर कोई आपको भूल चुका है तो आप भी उसको भूल जाएं। जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखिए, कोई आपको याद करे, कोई आपको आपको कई महीने में कॉल भी करे और कहे हमारे घर आएँ और हमसे बात करें, आप मिलते नहीं हमसे, ऐसे लोगों से मिलें, बहुत अच्छी बात है। बट कोई अगर आपसे बिल्कुल नहीं मिलना चाहे, कभी आपके घर ना आए, कभी आपसे ना बोले कि आप हमारे घर आएँ, तो अगर आपको भूल जाए और वो ये दिखाए कि आपको आपसे उसको कोई ताल्लुक़ नहीं रखना, तो आप भी अपने स्टेप्स के लिए बिल्कुल बैक फॉरवर्ड कर दें। आप भी उसके बारे में बिल्कुल ना सोचें और बिल्कुल भी अपना टाइम उसके ऊपर वेस्ट ना करें। ऐसे लोगों को भूल जाना ही अच्छा है जो आपको भुला देते हों। ऐसे लोगों पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहिए। आपको ये दिखाना चाहिए कि कौन आपको याद करता है, सिर्फ उनके बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ उनके। सो लेट्स मूव टू द सिक्स्थ पॉइंट, डू नॉट से ऑलवेज यस टू पीपल। देखें, हमेशा हर किसी की जी हुजूरी में नहीं लग जाएं। कोई बात अगर आपको किसी की पॉइंट्स अच्छे लग रहे हैं, उस पे अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना अच्छी बात होती है, बट अगर आप किसी की हर बात मान जाएं जस्ट बिकॉज सामने वालों से आप कुछ कह नहीं सकती, आप नहीं चाहती कि उसे कुछ बुरा लगे या उसका दिल दुखे, तो आप उसकी हर बात मान जाएंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर बात में आपका जी कहने पर भी आप लोगों की नज़र में कोई रिस्पेक्ट नहीं अर्न कर रही हैं। ऐसा करने से आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। आप सामने वाले के दिल में ये दिखा रही हैं कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपको कभी भी किसी भी बात से मनवाया जा सकता है। सो या लेट्स मूव टू द 7th पॉइंट, रेज योर वॉइस इफ़ समवन डिड बैड टू यू। अगर कोई आपके साथ ज़्यादती कर रहा है, कोई आपकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो आपको चाहिए कि आप सामने वाले को ये दिखाएं कि आप ऐसा करने से आपका दिल दुख रहा है और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यू शुड बी स्टैंड टू योर सेल्फ फर्स्ट। सो मेरे कुछ पॉइंट्स यही थे कि कहाँ कहाँ आपको अपनी रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड करना चाहिए और कहाँ कहाँ आपको अपनी रिस्पेक्ट के लिए पीछे कदम कर लेने चाहिए। सो होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। टिल देन आई विल बी बैक विद नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट वीडियो. Stay connected to me and thanks for watching my video. Allah Hafiz.